Good morning, my dear students. Myself Sanjay Makwana, lecturer Automobile Engineering, Government Polytechnic College, अजमेर. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग. एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग का जो आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले वाला भाग अपन कर चुके हैं. आज अपन उसके आगे का स्टार्ट करेंगे. जैसे कि अपन ने बात करी थी, मैं उस पर फोकस करता हूँ. जैसे अपन ने बात करी थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, तो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि किसी स्पेसिफाइड, किसी पर्टिकुलर काम के लिए अगर खर्चा किया जाता है तो उसको अपन डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी स्पेशल जिग बनाने के लिए, किसी स्पेशल फिक्सचर बनाने के लिए, या स्पेशल पैटर्न बनाने के लिए, या कोई भी स्पेसिफिक वर्क. स्पेसिफिक का मतलब होता है पर्टिकुलर वर्क. अगर अपन कोई फिक्स वर्क करने जा रहे हैं, निश्चित वर्क करने जा रहे हैं, उसके लिए ही अगर अपन को वो एक्सपेंसेस करना पड़े तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की श्रेणी में आता है. जैसे फॉर एग्जांपल और बताता हूँ मैं आपको. जैसे कोई स्पेशल लेआउट है, उस पर खर्चा हो रहा है. स्पेशल ड्राइंग है, उसके ऊपर खर्चा हो रहा है. स्पेशल डिज़ाइन है अगर कोई, उस पर खर्चा हो रहा है. कोई भी स्पेशल जॉब, स्पेसिफिक जॉब, पर्टिकुलर जॉब जिसके ऊपर खर्चा होता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के श्रेणी के अंदर आता है. उसको अपन डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं. अब अपन बात करते हैं आज के हमारा टॉपिक की, वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आल्सो नोन एज ओवरहेड चार्जेस. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ओवरहेड चार्जेस भी बोलते हैं. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ओवरहेड चार्जेस के अलावा ऑन कॉस्ट, बर्डन और सेकेंडरी कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट के नाम से भी अपन जानते हैं. ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के और दूसरे नाम हैं जिससे अपन उसको जानते हैं. और वैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नोन एज ओवरहेड्स. इसको अपन ओवरहेड के नाम से जानते हैं. ध्यान रखिएगा, जब भी न्यूमेरिकल में आपके जिक्र हो तो ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसको अपन ओवरहेड बोलते हैं. और बर्डन भी इसको बोलते हैं. जो फालतू का बर्डन आता है किसी काम की वजह से, उसको भी अपन इसको, इसलिए अपन इसको बर्डन के नाम से भी अपन जानते हैं. अब इसके अंदर कई सारे क्लासिफिकेशन है या प्रकार हैं जिसको अपन कह सकते हैं, जिसमें हमने इसको बांटा हुआ है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी कौन कौन सी होती है. तो उसमें पहली है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, दूसरी है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तीसरी है सेलिंग एक्सपेंसेस, चौथी है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. ये 5 अलग अलग जो हमारी कैटेगरी है, ये शो करती है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन इनके द्वारा बताते हैं. अब इसको अपन थोड़ा एक एक करके अपन इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं. पहले अपन बात करते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस की. तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर दोज ओवरहेड्स इंक्लूड ऑल द एक्सपेंडिचर मेड ऑन द एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ अ प्रोडक्ट और इन द प्लांट, सच एज इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर. जो फैक्ट्री के अंदर जितना भी खर्चा होता है, मेड ऑन द एक्चुअल ऑपरेशन, वास्तविक ऑपरेशन के अंदर जितना भी खर्चा होता है, वो हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं. राइट? जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट लेबर, ये दोनों इसमें इंक्लूड है. एक्चुअल में जो ऑपरेशन होते हैं, जो इनडायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट लेबर है, उन दोनों के अंदर जो खर्चे होते हैं वो फैक्ट्री एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं. और इसको हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस को एक और नाम से जानते हैं, वर्क्स ऑन कॉस्ट. वर्क ऑन कॉस्ट के नाम से भी हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस को जानते हैं. राइट? तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जो इनडायरेक्ट मटेरियल हो चाहे इनडायरेक्ट लेबर. मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा होता है, जो कि सहायक मटेरियल होता है. इनडायरेक्ट लेबर कौन सा होता है, जो कि सहायक लेबर होता है. जैसे चौकीदार, गेटकीपर, सुपरवाइज़र, फोरमैन, ये सब जो है वो सहायक जो हमारे लेबर हैं.
तो इनके ऊपर जो खर्चा आता है वो हमारा फैक्ट्री एक्सपेंसेस कहलाता है। फिर अपन बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, दूसरा वाला। तो दिस इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंडिचर मेड ऑन द सैलरीज ऑफ द जनरल ऑफिस स्टाफ। जो ऑफिस स्टाफ की सैलरी है उसके अंदर जो खर्चा होता है वो इसके अंतर्गत आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में। एग्जीक्यूटिव स्टाफ, जो हमारा एग्जीक्यूटिव स्टाफ है जो कंपनी को चलाता है, मैनेजर रैंक के अधिकारी जो होते हैं उनके ऊपर जो सैलरी पे खर्चा आता है वो इसके अंतर्गत आता है। टेलीफोन का बिल हुआ, डेप्रिसिएशन चार्जेस हुए, राइट, ऑफिस का बिल्डिंग का हुआ, इक्विपमेंट्स का हुआ, टेलीफोन का हुआ, ऑडिट की फीस हुई, पोस्टल चार्जेस हुए, इंश्योरेंस का चार्ज हुए। ऑल दीज कॉस्ट, ऑल दीज चार्जेस आर नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉस्ट और ऑफिस एक्सपेंसेस। इन सारे चार्जेस को अपन ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि मैंने बताया ज़्यादातर इसके अंदर कवर हुए हैं। इट इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस, जैसे मैंने बताया सैलरी ऑफ द ऑफिस स्टाफ, एग्जीक्यूटिव स्टाफ, टेलीफोन, डेप्रिसिएशन चार्जेस, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, ऑडिट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ऑल दिस आर कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। फिर तीसरा हमारा है सेलिंग एक्सपेंसेस। जो हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस है, दिस इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंडिचर मेड ऑन द सैलरी ऑफ द पर्सन वर्किंग इन सेल्स। जो पर्सन जो है सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसकी सैलरी पे जो खर्चा आ रहा है वो सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर गिना जाएगा। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आ रहा है, सर्विस आफ्टर सेल्स का जो खर्चा आता है, या ट्रैवलिंग के अंदर जो खर्चा आता है, इसको अपन सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर काउंट करते हैं। इसको अपन सेलिंग एक्सपेंसेस में काउंट करते हैं। फिर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो दिस ओवरहेड इंक्लूड्स, ये ओवरहेड जो है इसके अंदर कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं। होल्डिंग फिनिश स्टॉक, जब हमारा सामान बन के तैयार हो जाता है और उसको स्टोर में रखते हैं तो वो जब कुछ समय के लिए रखा रहता है, उसको होल्ड करने के लिए जिस चीज़ों की आवश्यकता होती है उन पर जो खर्चा आता है उसको अपन बोलते हैं होल्डिंग फिनिश स्टॉक। डिस्पैचिंग का खर्चा है, पैकिंग का खर्चा है, वेयर हाउस का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस का जो खर्चा है, ये सारे खर्चे जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंदर काउंट होते हैं, उसके अंदर गिने जाते हैं। फिर इसके बाद हमारा लास्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो इसके अंदर वाटर बिल, फ्यूल, पावर, हीटिंग, लाइटिंग, मेंटेनेंस, प्लांट मेंटेनेंस, रेस्ट रूम, सिक्योरिटी, ऑल दिस ओवरहेड्स आर नोन एज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में गिने जाते हैं, काउंट हो जाते हैं। तो ये 5 अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जिसको मैंने आपको बताया कि इन एक्सपेंसेस को अगर अपन अलग अलग मद में बांटें तो ये 5 अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस हमारे होते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट आर प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। ये हमारे प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं कॉस्ट के। प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, ये 4 हमारे कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं। अब इसको एक एक करके अपन देखते हैं। पहला है हमारा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट तो इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीनों डायरेक्ट अगर अपन जोड़ दें तो प्राइम कॉस्ट हमारी निकल जाती है। और तीनों डायरेक्ट अपन जोड़ते हैं तो इसीलिए इसका दूसरा नाम है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के दूसरे नाम से अपन इसको जानते हैं। ये देखिए, ये डायरेक्ट कॉस्ट, ये देखिए यहाँ पर डायरेक्ट कॉस्ट, तो दूसरे अपन इसको डायरेक्ट कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। फिर है हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट में अगर अपन फैक्ट्री एक्सपेंसेस जोड़ दें तो वो फैक्ट्री कॉस्ट हमारी निकल जाती है। फैक्ट्री कॉस्ट का दूसरा नाम है वर्क्स कॉस्ट। वर्क कॉस्ट हमारा दूसरा नाम है फैक्ट्री कॉस्ट का। तीसरा हमारा ऑफिस कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट में अगर अपन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जोड़ दें तो हमारा ऑफिस कॉस्ट निकल जाएगा। और ऑफिस कॉस्ट का दूसरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये दूसरे नाम है हमारे ऑफिस कॉस्ट के, राइट। फिर है हमारा टोटल कॉस्ट। लास्ट का जो हमारा है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हमारी क्या है, ऑफिस कॉस्ट प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस को अगर अपन जोड़ दें या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को भी जोड़ दें अगर अपन उसमें, तो हमारी
ऑल कॉस्ट निकल जाती है, टोटल कॉस्ट निकल जाती है। डेट इंक्लूड्स टोटल कॉस्ट, मतलब सभी तरह के खर्चे अगर अपन जोड़ दें तो वो हमारी टोटल कॉस्ट कहलाती है। टोटल कॉस्ट हमारी उसके द्वारा निकाली जा सकती है। तो ये 4 तरह के जो हमारे कंपोनेंट्स कहलाते हैं कॉस्ट के, वो है प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में सब कुछ जोड़ दिया जाता है तो हमारी टोटल कॉस्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ऑफिस कॉस्ट है तो इससे पहले ऑफिस कॉस्ट में क्या क्या शामिल था, फैक्ट्री कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, तो वो दोनों इसमें आ जाएगी। इसी तरह अगर अपन बोलें कि ऑफिस कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री कॉस्ट शामिल, तो फैक्ट्री कॉस्ट में क्या शामिल था, प्राइमरी कॉस्ट प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो वो इसमें आ जाएंगे। तो इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं, इस तरीके से अपन इसको निकाला जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड या बर्डन आपको समझ में आया होगा, और दूसरा कि आपको कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट भी समझ में आया होगा। तो इसको आप थोड़ा सा और अध्ययन करें मेरे वीडियो के माध्यम से, फिर अपन आगे के टॉपिक पे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।